Hello students, welcome you all. So students, today we are going to cover BCG metrics. This is very important metrics in strategic management subject. So today understand this metrics. Okay, BCG metrics है क्या बेसिकली, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, पहले हम सिर्फ वो देखते हैं इसको समझने से पहले। इसको BCG मैट्रिक्स को 1970 में ब्रूस हैंडसन ने डेवलप किया था। बेसिकली BCG का फुल फॉर्म क्या है? दिस इज़ बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। तो ये ग्रुप है जिन्होंने ये मैट्रिक्स को बनाया था। क्यों बनाया था इसको? ताकि ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर सके टू एनालाइज द बिजनेस यूनिट, कि वो अपने बिजनेस यूनिट का एनालिसिस कर सके। उसके लिए ये BCG मैट्रिक्स को डेवलप किया गया था। देखो, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनकी बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन्स होती हैं। प्रोडक्ट लाइन हमें पता है ना, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट उनके होते हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स को वो कैसे संभालें? कोई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो उनको बहुत ग्रोथ दे रहे हैं, कोई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ से उनको रेवेन्यू इतना नहीं आ रहा। तो किस में कितना पैसा लगाएं, कौन से प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, उसको बेसिकली समझने के लिए ये मैट्रिक्स को डेवलप किया गया था। तो ये मैट्रिक्स एक बहुत हेल्पफुल मैट्रिक्स है कंपनीज़ के लिए, बेसिकली उन कंपनीज़ के लिए जिनकी प्रोडक्ट लाइन जो है वो बहुत वास्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनकी वो मैन्युफैक्चर करती हैं। फाइन, तो ये मैट्रिक्स 1970 में आई थी। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने इसको बनाया था, तो इसको इसलिए BCG मैट्रिक्स के नाम से भी बोला जाता है और कई बार इसको ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स के नाम से भी बोला जाता है ना। ये मैट्रिक्स दो चीज़ों को कंसीडर करती है, मार्केट ग्रोथ रेट, सेकेंड इज रिलेटिव मार्केट शेयर। देखो, अब इन दोनों को समझेंगे। पहले हम दो चीज़ों को ही अकाउंट में लेके या दो चीज़ों को कंसीडर करके ही अपना जो रिजल्ट है वो देती है। तो मार्केट ग्रोथ रेट क्या होता है? देखो, ग्रोथ रेट मतलब ग्रोथ हो रही है। मार्केट ग्रोथ रेट मतलब हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट कितनी ग्रो कर रही है, कितनी मार्केट भाग अच्छे से चल रही है ना। अगर मार्केट अच्छी चल रही है, हमारा प्रोडक्ट कैसा चल रहा है, फिर हमें ये भी देखना है। मैं बोलूँ कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट तो बहुत वास्ट है, सपोज मैं बोलूँ लैपटॉप है ना, तो लैपटॉप की जो मार्केट है वो तो बहुत ग्रो कर रही है। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट की मार्केट को देखना है कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केट कैसी है, मार्केट ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। ग्रो कर रही है तो फिर हमारा प्रोडक्ट उसमें कैसा हमें आउटपुट दे रहा है, उसको भी हमें देखना है। सेकेंड इज रिलेटेड मार्केट शेयर। रिलेटिव मार्केट शेयर यही है कि हमारा मार्केट शेयर उसमें क्या है। सपोज एग्जांपल लो, मैं बोल रही हूँ कि मार्केट में रोज के 10 पेन सेल हो रहे हैं, 10 पेन सेल हो रहे हैं, है ना। अब मेरी कंपनी XYZ है सपोज, तो 10 पेन में से XYZ कंपनी के कितने पेन सेल हो रहे हैं, दैट इज माई मार्केट शेयर। फाइन, मार्केट शेयर क्या होता है, हमारा कितना शेयर है। अगर 10 पेन सेल हो रहे हैं, 10 में से अगर 5 पेन मेरी कंपनी के सेल हो रहे हैं, इसका मतलब 50% मेरा मार्केट शेयर है। होप मीनिंग क्लियर हो गया। रिलेटिव मार्केट शेयर क्या होता है? मार्केट शेयर यही है कि उस प्रोडक्ट में हमारा कितना मार्केट शेयर है। फाइन, दो चीज़ों को कंसीडर करती है ये मैट्रिक्स। किन चीज़ों को? मार्केट ग्रोथ रेट, मार्केट कैसे चल रही है, मार्केट में क्या मार्केट कितनी अप जा रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, और मार्केट शेयर मतलब उस प्रोडक्ट का मार्केट शेयर हमें क्या मिल रहा है। दो चीज़ों को कंसीडर करना है। इसको आराम से समझो, कोई बात नहीं। आगे जितना हम इसको आगे पढ़ते जाएंगे ये और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी टर्म्स। एग्जाम्पल के साथ आगे कराऊंगी तो हमें ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये BCG मैट्रिक्स बेसिकली हमें बताती है कि हमें कौन कौन से रिसोर्सेज डिफरेंट यूनिट्स में कहाँ कहाँ हम एलोकेट कर सकते हैं, या फिर हम बोलें कि हमारे जितने भी पैसे हैं उस कैश फ्लो को हम कैसे मैनेज करें। मार्केट में कितना पैसा कहाँ लगाएं, कहाँ कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ से पैसा निकाल लेना चाहिए, किन किन रिसोर्सेज को या किन किन यूनिट्स को पैसे की ज़रूरत है। कोई यूनिट्स ऐसी होती है जिनको पैसा दोगे तो वो और रेवेन्यू देंगी आपको, बट कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जो अननेसेसरी का पैसा ब्लॉक कर रही है, तो वहाँ से पैसा निकाल लो, दूसरी यूनिट्स को पैसा दे दो जो हमें और रेवेन्यू दे सकता है और सेल्स दे सकता है। तो ये मैट्रिक्स के थ्रू हमें पता चलेगा कि हमें किन यूनिट्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से पैसा डाइवेस्ट कर देना चाहिए, या कहाँ पे हमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ और मिल सकती हैं। तो आओ इसको अभी हम इसके चार्ट के थ्रू पढ़ते हैं। जो बेसिकली इसका चार्ट है, यही वही दो पॉइंट्स हो गए कि मार्केट शेयर क्या होता है, द पोर्शन ऑफ द मार्केट कंट्रोल्ड बाय द पर्टिकुलर कंपनी, मेरे को कितना शेयर मिला हुआ है, और ग्रोथ रेट क्या है, मार्केट का साइज क्या है। देखो, अब इसके थ्रू हम जब इसको पढ़ेंगे तो ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। दो चीज़ों को कंसीडर करती है, रिलेटिव मार्केट शेयर को और मार्केट ग्रोथ रेट को। ओके, अब ये इसका चार्ट है, इसके थ्रू ही हमें ये मैट्रिक्स को समझना है। 4 टाइप में ये क्या करती है BCG मैट्रिक्स,
4 कैटेगरीज में कन्वर्ट कर देती है अपने आपके प्रोडक्ट को। फाइन, कौन कौन सी कैटेगरीज में करती है? स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और डॉग। 4 टाइप की कैटेगरीज बनाती है ये मैट्रिक्स। क्या कहती है कि हमारा प्रोडक्ट 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउज एंड डॉग। ओके, नाउ कम टू स्टार। स्टार क्या होता है? देखो, स्टार एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे हमारा, चेक करो, देखो रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है? हाई है। फाइन, मार्केट ग्रोथ रेट कैसी है? हाई है। मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मार्केट भी क्या हो रही है? ग्रो कर रही है, और जो हमारा शेयर है वो भी क्या हो रहा है? ग्रो कर रहा है। होप क्लियर हुआ? स्टार क्या है? ऐसी कैटेगरी जहाँ पे मार्केट ग्रोथ भी कर रही है और हमारा जो प्रोडक्ट है उसका भी शेयर बहुत ज़्यादा है। समझो इस बात को अच्छे से। कैसे प्रोडक्ट्स होंगे ये? इसका मतलब ये लीडिंग प्रोडक्ट्स है ना, जो मार्केट में चल रहे हैं, हमारे भी चल रहे हैं और मार्केट तो उनकी चल रही है। फाइन, तो ये लीडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। इसमें कंपनी को क्या करना चाहिए? पैसा लगाना चाहिए। पैसा लगाओगे तभी तो आपको वो आउटपुट देंगे। बहुत सारे एक्सपेंसेस करो, एक्सपेंसेस इन द टर्म्स ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंसेस। मार्केटिंग एक्सपेंसेस करो ताकि जो आपके स्टार प्रोडक्ट्स हैं वो स्टार प्रोडक्ट्स बने रहे, वो स्टार कैटेगरी में ही लाई करते रहे। तो इसमें कंपनी क्या करती है? मार्केटिंग एक्सपेंसेस को बढ़ा देती है, बहुत मार्केटिंग एक्सपेंसेस करती है। क्यों? क्योंकि लीडिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये हमेशा डेवलप करने चाहिए, ये स्टार कैटेगरी में ही रहने चाहिए। फाइन, एग्जाम्पल देखो इसका, साथ साथ एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। ये एक मैंने आईफोन कंपनी के प्रोडक्ट्स लिए हैं, सॉरी एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स लिए हैं, जिसके थ्रू मैं इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करूँगी। देखो, स्टार में हमने कौन से प्रोडक्ट को डाला? एप्पल के आईफोन्स को। फाइन, आईफोन्स कैसे हैं? जिसकी मार्केट भी बहुत बढ़ रही है, लोगों को फ़ोन चाहिए, लोग फ़ोन ले भी रहे हैं, और एप्पल के फ़ोन भी मार्केट में बहुत बिक रहे हैं। बहुत लोग हैं जो एप्पल के फ़ोन को ले रहे हैं, है ना, और मार्केट तो बढ़ ही रही है फ़ोन की ओवरऑल मार्केट कैसी है? सब लोग फ़ोन ले रहे हैं तो फ़ोन की मार्केट बढ़ रही है। फाइन, और एप्पल का जो शेयर है मार्केट में वो कैसा है? वो बहुत हाई है। वाई? बिकॉज एप्पल के जो फ़ोन है वो लोग बहुत ले रहे हैं। तो कैसे प्रोडक्ट हैं उसके? स्टार कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। ओके, नाउ कम टू सेकेंड, दैट इज क्वेश्चन मार्क कैटेगरी। अब इसका नाम ही क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क से देखो ये अच्छे से क्लियर होगा। ये कैसी कैटेगरी है जहाँ पे मार्केट शेयर कैसा है? हमारा लो है, लेकिन ग्रोथ रेट कैसा है? हाई है। मतलब मार्केट तो बहुत बढ़ रही है लेकिन हमारा मार्केट शेयर कम है। तो ये तो बहुत प्रॉब्लम चाइल्ड हो गया भैया। प्रॉब्लम क्या आ रही है? मार्केट में तो प्रोडक्ट्स बहुत सेल हो रहे हैं, फिर भी हमारा प्रोडक्ट सेल क्यों नहीं हो रहा? क्या प्रॉब्लम आ रही है जो हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं आ रहा? मतलब ये क्या, ये कौन सी कैटेगरी है? क्वेश्चन मार्क कैटेगरी। इस कैटेगरी का मतलब क्या है? जहाँ पे मार्केट तो बहुत बढ़ रही है लेकिन हमारे जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ना उसका शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमें इस क्वेश्चन मार्क का आंसर चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हमारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है। आइदर उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है, आइदर उसकी क्वालिटी कस्टमर्स को अच्छी नहीं लग रही है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? उसको हमें इसमें फाइंड आउट करना है। फाइन, इसमें अगर हमने इसकी प्रॉब्लम को सही तरीके से फाइंड आउट कर लिया तो ये प्रोडक्ट्स जो है हमारे वो कौन सी कैटेगरी में जा सकते हैं? स्टार कैटेगरी में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट तो इनकी बहुत बढ़ रही है, मतलब मार्केट में तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट हमने हमारे प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, या हमारी मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, या कुछ तो हम कहीं लैग कर रहे हैं क्योंकि हमारा मार्केट शेयर कम है। जहाँ जिस पॉइंट में हम लैग कर रहे थे हमने उसको कवर अप कर दिया, तो ये प्रोडक्ट्स हमारे स्टार में मूव कर जाएंगे। इसका मतलब या तो उनमें एक्सपेंसेस करना स्टार्ट कर दो या उसमें कुछ चेंजेस करना स्टार्ट कर दो ताकि ये प्रोडक्ट्स हमारे कहाँ चले जाएँ? स्टार कैटेगरी में चले जाएँ। अब अगेन एप्पल के एग्जांपल में देखो, एप्पल के जो लैपटॉप्स आते हैं वो इस कैटेगरी में लाई करते हैं। फाइन, जिसको आप मैकबुक पे बोलते हो वो इस कैटेगरी में लाई करते हैं। तो ये क्या है? ये प्रॉब्लम चाइल्ड है। हम देखेंगे ना लैपटॉप में जनरली लोगों के पास लेनोवो का लैपटॉप ज़्यादा रहेगा, है ना। तो एप्पल की जो लैपटॉप्स हैं वो इतने ज़्यादा सेल नहीं हो रहे। तो ये क्या है? उसके लिए एक प्रॉब्लम चाइल्ड है, मतलब एक क्वेश्चन मार्क है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारा जो मार्केट शेयर है, लैपटॉप्स तो बहुत ले रहे हैं लोग लेकिन क्यों एप्पल की नहीं ले रहे? तो दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर देम। अगर वो इस क्वेश्चन मार्क को सॉल्व कर लेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट है वो स्टार कैटेगरी में लाइक कर सकता है। फाइन, तो ऐसे प्रोडक्ट्स में हमें क्या करना चाहिए? या तो उसमें इन्वेस्ट करो, या तो उसकी मार्केटिंग बढ़ाओ, या तो उस प्रोडक्ट में कुछ जो चेंजेस रिक्वायर्ड है वो चेंजेस करो ताकि आपका वो प्रोडक्ट स्टार कैटेगरी में मूव कर जाए। नाउ कम टू द थर्ड कैटेगरी, दैट इज कैश काउ। कैश काउ एक ऐसी कैटेगरी होती है जहाँ पे देखो रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है? हाई है। फाइन, मार्केट शेयर कैसा है? हाई है। और जो ग्रोथ, मार्केट की जो ग्रोथ रेट है वो क्या है? लो है। मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है लेकिन हमारा शेयर तो हाई है ना, है ना। अब जब हमारा शेयर हाई है तो हमें क्या करना चाहिए?
हमारा मार्केट शेयर है तो भैया उस टाइम पे तो बहुत सारा पैसा यहाँ से अर्न कर लो, कमा लो। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कैश काउ। कि काउ जितना मिल्क दे रही है, जितना मिल्क दे पा रही है, उस टाइम पे आप उससे उतना पैसा, उतना मिल्क ले लो, जितना आप अर्न कर पा रहे हो इस कैटेगरी से उतना अर्न कर लो। क्योंकि इसका जो मार्केट ग्रोथ रेट है वो कैसा है, लो है। बट हमारा शेयर अभी भी हाई है, तो हमें इसमें से मैक्सिमम आउटपुट ले लेना चाहिए। यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाओ और कहाँ इन्वेस्ट कर दो, स्टार कैटेगरी में इन्वेस्ट कर दो या फिर क्वेश्चन मार्क्स में इन्वेस्ट कर दो, ताकि वो पैसा आगे वहाँ पे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता रहे और वहाँ से हमारे स्टार वाले प्रोडक्ट स्टार में ही रहे और जो क्वेश्चन मार्क है वो भी हम कन्वर्ट कर पाए स्टार में। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो एग्जाम्पल में, देखो एग्जाम्पल में क्या आ रहा है यहाँ पे, इसका एप्पल के एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो कैश काउ में उसके ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो आईपैड है उसका। फाइन, तो आईपैड इस कैटेगरी में आ रहा है जहाँ पे उसका जो कैश काउ है, जहाँ पे मार्केट में तो बहुत ज़्यादा उसका जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन मार्केट की ग्रोथ उस टाइम पे कम है। तो यहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर लेना चाहिए और उस यहाँ से अर्न करके हमें 2 स्टार कैटेगरी में या फिर क्वेश्चन मार्क में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। राइट। अच्छा, मैं तुमसे अभी क्वेश्चन पूछती हूँ। जैसे अभी हम न्यूज़पेपर्स खरीदते हैं, है ना, न्यूज़पेपर्स खरीदते हैं या न्यूज़ चैनल्स हैं, आज तक है, इंडिया टीवी है, ये सब चैनल्स हैं। ये आपके अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी में अभी लाई करते होंगे? ये कैटेगरी में लाई करते हैं कहाँ पे? जहाँ पे अभी तो हमें पता है कि लोग क्या कर रहे हैं, अभी तो लोग टीवी देख रहे हैं, बट धीरे धीरे क्या होने वाला है फ्यूचर में, डिजिटलाइजेशन हो गया, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। तो लोग जो जो न्यूज़पेपर को बाय कर रहे हैं, रेदर लोग क्या करने लग जाएंगे, धीरे धीरे लोग स्विच कर जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ, डिजिटल मीडिया की तरफ। तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे इनको क्या करना चाहिए, ये कौन सी कैटेगरी हो गया इस टाइम पे, इसका मतलब इनको इस टाइम पे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर लेना चाहिए और इस प्रॉफिट को डिजिटलाइजेशन में खुद को कन्वर्ट करने के लिए इन्वेस्ट कर देना चाहिए। मतलब ऐसी ऐप्स बना सकते हैं ये न्यूज़ चैनल, जैसे इकोनॉमिक्स टाइम था सपोज, इनको ऐसी ऐप, अच्छी से अच्छी ऐप डेवलप कर देनी चाहिए, ताकि उससे क्या होगा कि अभी तो इनके चैनल चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बाद में इतना डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो तब तक ये अपने आप को उस टाइम के लिए प्रिपेयर करके रखें। तो इनको उस टाइम के लिए अपने पैसे को यहाँ से अभी अर्न करके, अपने कैश काउ से अर्न करके और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, तो होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। उसके बाद लास्ट कैटेगरी कौन सी है, देखो लास्ट कैटेगरी इज डॉग कैटेगरी, जहाँ पे हमारा मार्केट शेयर कैसा होता है, लो होता है, और हमारी मार्केट रेट कैसा होता है, मार्केट ग्रोथ रेट कैसा होता है, लो होता है वो भी। मतलब ये ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे मार्केट भी बहुत हमारा मार्केट में भी शेयर नहीं है और मार्केट ग्रो भी नहीं कर रही है। तो ऐसी जगह से जनरली कंपनी को क्या कर देना चाहिए, डाइवर्स्ट कर देना चाहिए, पैसा बाहर निकाल लेना चाहिए। मोस्टली कंपनीज ऐसा चाहती भी नहीं है कि ऐसे प्रोडक्ट्स को वो अपनी प्रोडक्ट लाइन में रखें, बट स्टिल कई बार ऐसा होता है कि कंपनी को लगता है कि वो प्रोडक्ट को रखने से उसके स्टार प्रोडक्ट्स को कुछ बेनिफिट आ रहा है या फिर उसकी कंपनी को कुछ बेनिफिट आ रहा है, तो वो उस केस में उनको रिटेन करके रखती है। अदरवाइज कंपनी ऐसे कैटेगरी में से अपने पैसे को बाहर निकालना स्टार्ट कर देती है, डाइवर्स्ट करना स्टार्ट कर देती है। एप्पल के केस में हम देखें तो डॉग कैटेगरी में उसके आइदर तुम टीवी बोल सकते हो या फिर आईपॉड भी बोल सकते हो। आईपॉड उसका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो म्यूज़िक के लिए बेसिकली उन्होंने लॉन्च किया था, बट अभी जनरली लोग उसके प्रोडक्ट को बाय नहीं करते हैं, तो वो उसका डॉग कैटेगरी का प्रोडक्ट बन चुका है। होप ये चारों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए। बीसीजी मैट्रिक्स इज ऑल अबाउट दिस कैटेगरीज बेसिकली। इसने क्या किया है, एक प्रोडक्ट को जो क्लासिफाई कर दिया प्रोडक्ट्स, आपने हर कंपनी के प्रोडक्ट्स को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। उसने बोला कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। कुछ जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो स्टार में लाई करते हैं, कुछ क्वेश्चन मार्क में लाई करते हैं, कुछ डॉग में लाई करते हैं और कुछ कैश काउज में लाई करते हैं। तो कंपनीज को क्या करना चाहिए, स्टार कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टार कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स को लीडिंग प्रोडक्ट्स हैं वो उसके, उनमें उसको पैसा लगाना चाहिए, कैश का उसे बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर लेना चाहिए, उसी प्रॉफिट को आगे इन्वेस्ट कर देना चाहिए स्टार कैटेगरीज में, और आप बोलो या फिर क्वेश्चन मार्क में। और क्वेश्चन मार्क ऐसी कैटेगरी होती है जहाँ पे कंपनी थोड़ा कंफ्यूज है। क्वेश्चन मार्क में है कि मार्केट में तो बहुत डिमांड है, लेकिन उसका खुद का प्रोडक्ट सेल क्यों नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट्स की तो डिमांड है बट उस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड क्यों नहीं बढ़ रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करो और किसी भी तरीके से अगर आपको उसमें पैसा और लगाना पड़ रहा है तो पैसा लगाओ, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करो या फिर उसकी मार्केटिंग एक्सपेंसेस को इंक्रीज करो, उससे उसमें इन्वेस्ट करके उसको स्टार कैटेगरी में लाने के एफर्ट्स करो। एंड डॉग इज अ कैटेगरी जहाँ पे मार्केट शेयर भी लो है, मार्केट ग्रोथ रेट भी लो है,
तो वहाँ से पैसा डाइवर्स कर दो। होप ये BCG मैट्रिक्स अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इफ़ इन केस कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी क्वेरीज है तो कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग।